अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले दर्स में बताया कि नमाज ये सबसे महत्वपूर्ण इबादत है, सबसे ख़ास उपासना है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले इसी के बारे में पूछताछ करेगा। कोई आदमी अगर नमाज में सफल हो गया, कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नमाज पूर्ण थी, तो वो बाकी और कामों में, बाकी और प्रश्न उसके लिए, बाकी और सवालात उसके लिए आसान हो जाएंगे। और अगर नमाज में वो फ़ेल हो गया, नाकाम हो गया, उसकी नमाज पूर्ण नहीं थी, उसने संसार में नमाज सही से नहीं पढ़ा, तो बाकी जो उसके और कर्म हैं वो विफल हो जाएंगे, वो आदमी नाकाम हो जाएगा। इसी वजह से हमको नमाज हमेशा पढ़ना चाहिए, पाबंदी के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम ये जानेंगे कि नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज की कुछ शराइत हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें सबसे पहले ये है कि आदमी पवित्र हो, छोटी और बड़ी दोनों अपवित्रता से आदमी पवित्र हो, छोटी और बड़ी नापाकी को दूर कर ले। बड़ी नापाकी है तो स्नान करना पड़ेगा, जैसे स्त्री संभोग किया, वीर्य निकल गया है, दूसरी बातें हैं। और अगर छोटी नापाकी हुई, पेशाब पाखाना किया, हवा खारिज हुआ, तो उसके लिए वज़ू करना है। वज़ू करेगा, अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे बदन को अच्छे तरीक़े से पाक और साफ़ करेगा, पहली शर्त। दूसरे नंबर पे उसको अपने कपड़े को भी पाक और साफ़ रखना ज़रूरी है। कपड़ा भी पाक और साफ़ हो, शरीर बदन भी पाक और साफ़ हो, और फिर इसी तरीक़े से जो जगह जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का भी पाक और साफ़ होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब आदमी नमाज़ पढ़े तो एक शर्त ये भी है कि उसका मुँह क़िबला की तरफ हो, क़िबले की दिशा में अपने चेहरे को करके खड़ा होना ये अनिवार्य है। अब कहीं आदमी कोई जंगल में है या पता नहीं चल रहा है कि क़िबला किधर है, तो आदमी पहले प्रयास करे, कोशिश करे, पता लगाए कि अल्लाह का घर काबा किधर है, कैसे वो मुँह करके नमाज़ पढ़ेगा। ये बहुत ही अहम चीज़ है मेरे भाइयों। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है, शक्ति है कि हम देखें अल्लाह का पवित्र घर काबा जो काले रंग का मक्का के अंदर है, सारी दुनिया से लोग उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, कहीं का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान, जो सारे लोग उसी की तरफ काबा के चारों ओर खड़े होकर के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। अगर काबा आपके सामने, उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, या दुनिया में कहीं भी हैं, आपको तलाश करना है, खोजना है और फिर उसी की दिशा में खड़े होकर के जो है नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं पता चल रहा है, फिर आदमी नियत करके जो है वो नमाज़ शुरू कर दें, इंशाअल्लाह उसकी नमाज़ जो है सही और दुरुस्त हो जाएगी। तो क़िबला की दिशा में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ना ये अनिवार्य है। अलबत्ता अगर आदमी नफिल नमाज़ पढ़ रहा है तो नफिल नमाज में अगर वो सवारी पर है तो किसी तरह भी मुँह करके वो नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन अनिवार्य नमाज के लिए आदमी क़िबला की तरफ मुँह करके। लेकिन अगर कोई बाध्यता है, आदमी बीमार है या और कोई मजबूरी है, तो ऐसी अवस्था में अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अल्लाह से जितना चाहो उतना डरो। तो आदमी जो है इशारे से और दूसरे तरीक़े से भी नमाज़ पढ़ सकता है, नियत करते ही, उसमें कोई हरज की बात नहीं। और साथ ही साथ एक शर्त ये भी है कि समय हो, नमाज को निर्धारित समय में पढ़ना ये अनिवार्य है। समय से पहले कोई आदमी नमाज़ पढ़ेगा, उसकी नमाज भी सही नहीं होगी, समय गुज़र गया, उसकी नमाज भी नहीं होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, अर्थात ये नमाज मुसलमानों के ऊपर, मुमिनों के ऊपर निर्धारित समय में अनिवार्य किया गया है। इसी वजह से समय हो जाने के बाद उसमें विलम्ब करना, बग़ैर ज़रूरत उसमें देरी करना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीक़े से समय से पहले नमाज़ पढ़ना ये भी जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, कोई आदमी अगर नमाज से गाफिल हो गया या सोया था, उसकी नमाज क़ज़ा हो गई, तो फिर वो क्या करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मन नसिया सलातन औ नामा अन्हा फ़कफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, अर्थात कोई आदमी सो गया या भूल गया, किसी और काम में बहुत व्यस्त था। हर संभव तो हमें नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आदमी व्यस्त था, किसी काम में नहीं पढ़ सका नमाज, तो जब उसे याद आए, जब उसे फ़ुर्सत मिले, फ़ौरन वो नमाज़ पढ़ ले। किसी ने फ़जर की नमाज़ छोड़ दी तो अब वो ज़ोहर का इंतज़ार ना करे कि ज़ोहर में क़ज़ा कर लूँगा, नहीं, जैसे ही सो करके उठा फ़ौरन वज़ू करे और नमाज़ पढ़ ले, क्योंकि देरी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं उसको देर हो जाए और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर वो नाकाम हो जाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमको नमाज में देरी नहीं करनी चाहिए। नमाज की जो शराइत हैं, उन शराइत को, उन तमाम शर्तों को पूरा करते हुए अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज की एक शर्त ये भी है कि आदमी अपने गुप्तांग को,
अपने शर्मगाह को ढक के रखे। पुरुष की गुप्तांग जो है उसकी ढोड़ी से लेकर के घुटने तक है, उसके नाभ से लेकर के घुटने तक, और औरतों का पूरा शरीर जो है गुप्तांग है, औरत है, पर्दा है, ढकने की चीज़ है। औरतें अपने पूरे शरीर को ढकेंगी, अलबत्ता नमाज में अपनी हथेली को और चेहरे को खोल सकती हैं, खोल के नमाज पढ़ेंगे। और बेहतर और उत्तम ये है कि आदमी जो है अच्छे तरीके से अच्छा लिबास पहने। अल्लाह ताला फरमाता है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम अलैहिस्सलाम के संतान, तुम हर नमाज के लिए ज़ीनत अख्तियार करो, बनाओ, सिंगार करो, फिर जो है नमाज पढ़ने की कोशिश करो। इसी वजह से जो है हम अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने के लिए जाएं, क्योंकि हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह के दरबार में होते हैं, अल्लाह के यहाँ उपस्थित होते हैं। तो अल्लाह के दरबार में जाने के लिए हमें अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए और अच्छे तरीके से नमाज में खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे मन से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।